जय हिंद दोस्तों। जब भी मैं अपने स्टेटस पे वीगनिज़म के बारे में कुछ भी लिखता हूँ या कोई भी ऐसा स्टेटस डालता हूँ जिसमें मैं वीगनिज़म की बात कर रहा हूँ या संदेश दे रहा हूँ लोगों को वीगन बनने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया बहुत अच्छी बात कही आपने। जो दूध पीते हैं उन्हें ये अभी फ़र्क ही नहीं पता है कि दूध पीना वीगनिज़म में अलाउड नहीं है। मतलब वो शाकाहारी हैं लेकिन उन्हें अभी पता नहीं है कि वीगनिज़म में और शाकाहारी होने में क्या फ़र्क है। तो आज मैं आपको बताऊंगा शुद्ध शाकाहार में और वीगनवाद में क्या फ़र्क है और मैं वीगन क्यों हूँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप वीगन क्यों नहीं हैं। बिल्कुल अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके वीडियो देखिएगा। सारी धारणाएं मन से निकाल के कि भगवान कृष्ण भी दूध पीते थे, ये सब कुछ दिमाग से निकाल के फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। बहुत कुछ आपको आज क्लियर हो जाएगा वीगनिज़म के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं तीनों में अंतर बताता हूँ। शुद्ध शाकाहार और वीगनिज़म में क्या अंतर है। शाकाहारी लोग जो होते हैं, शाकाहारी वो लोग होते हैं जो दूध पीते हैं। मतलब वो शहद भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे जो अंडा भी खा लेते हैं और वो बोलते हैं कि अंडा शाकाहार है। मतलब उनके हिसाब से कोई भी पशु मरे ना उनकी वजह से, किसी पशु को मारकर खाना उनके लिए वो गलत समझते हैं, तो वो शाकाहारी होते हैं। फिर आते हैं शुद्ध शाकाहारी, यानी कि जो लोग पूरा अपना जो भोजन है उसको शाक से लेते हैं, वनस्पति आधारित भोजन करते हैं। उनके भोजन में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं रहता, जैसे दूध, शहद, अंडा, ये सब चीज़ें वो नहीं लेते। लेकिन उनकी जीवन शैली में जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे उनका पहनावा या उनके जो दूसरे मनोरंजन में जो वो मनोरंजन करते हैं जीवन में, उन चीज़ों में हिंसा पाई जाती है। जैसे कि वो चिड़ियाघर जाना पसंद करते हैं, उनसे चिड़ियाघर से उन्हें कोई विरोध नहीं है। वो सर्कस देखना पसंद करते हैं जहाँ पे जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है, पीटा भी जाता है कई बार उनको ट्रेन करने के लिए। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी लोग अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं करते, सिर्फ खान पान में ही वो जानवरों से आने वाली चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर आते हैं वीगन लोग। वीगन लोग वो होते हैं, वीगनिज़म एक जीवन शैली है जो अपने खाने के साथ साथ अपने पूरी दिनचर्या में, पूरी जीवन, उनकी जो जीवन शैली होती है उसमें भी वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं उनकी वजह से कोई हिंसा तो नहीं हो रही है जानवरों पर, या प्रकृति पर कोई शोषण तो नहीं हो रहा है। जैसे उनके जीने की वजह से वो अपने कपड़ों में ध्यान रखते हैं, वो कोई भी ऊनी कपड़ा नहीं पहनते या कोई भी ऐसी चीज़ का उपयोग कभी नहीं करते जो जानवरों से आई हुई है, जानवरों से प्राप्त की गई है। क्योंकि जानवरों से जब आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें जानवरों का शोषण निहित होता है। उसी तरीके से दूध के लिए जो गाय भैंसों पर जो क्रूरता हो रही है वो तो जग जाहिर क्रूरता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आज हमारा जो भारत देश है वो बीफ का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मतलब हम बीफ, जो गाय भैंसों का मांस है, उसे दूसरे देशों में भेजते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में भेजते हैं कि पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे। तो ये दूध की वजह से हो रहा है। तो आपको मैं ये सब बताऊंगा ये कैसे हो रहा है। जब एक गाय से या भैंस से जब दूध लिया जाता है तो उसके लिए पहले उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, क्योंकि बिना गर्भवती हुए बिना वो दूध नहीं देगी आपको। दूध कोई भी दुनिया में कोई भी मादा है तो जब उसका बच्चा होता है तो तभी उसको दूध आता है, क्योंकि वो दूध उसके बच्चे के लिए होता है। तो हर साल जब हम गाय भैंस को गर्भवती बनाते हैं उसमें फिर उनका कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से गाय भैंस 2 से 3 साल में गर्भवती होती है। लेकिन क्योंकि हमें हर साल उनको गर्भवती बनाना ही पड़ेगा यदि हमें उनसे दूध चाहिए, तो कृत्रिम गर्भाधान उनका किया जाता है। तो 50% चांस होते हैं कि वो बछड़े को जन्म देगी और 50% चांस होते हैं कि वो बछिया को जन्म देगी। तो यदि नर पैदा होता है तो आप जानते हैं कि आजकल खेती ट्रैक्टर से की जाती है, उसका कोई काम नहीं है।
पहले बैलों से की जाती थी, लेकिन पाड़े जो भैंस के बच्चे होते वो तो तब भी कटते थे, और आजकल बैल भी कटने लगे हैं क्योंकि जो उनका आजकल कोई काम कोई इस्तेमाल बचा नहीं है। तो आप देखेंगे कि किसी भी बड़े डेयरी उद्योग में कहीं भी आपको नर पाड़ा या बैल सांड नहीं मिलेगा, ना ही बूढ़ी गाय मिलेगी और ना ही बूढ़ी भैंस मिलेगी, क्योंकि ये जब दूध देना बंद कर देती हैं तो ये डेयरी उद्योग के किसी काम की नहीं रहती हैं, तो ये वहाँ उनको कटने भेज देते हैं डायरेक्ट। इसी के चलते भारत दुनिया का दूसरे नंबर का बीफ का निर्यातक देश बन चुका है। ये सारी क्रूरता जानवरों पे होती है। तो यहाँ जानवरों से यदि आपको प्रेम है, मुझे जानवरों से बहुत प्रेम है, प्रकृति से बहुत प्रेम है, तो मैं वीगन हूँ। तो आपको यदि प्रेम है तो आप वीगन ज़रूर होंगे। दूसरी बात, यदि हम पर्यावरण की बात करें, पूरे प्रकृति की बात करें, आप यदि पर्यावरण प्रेमी हैं तो भी आप वीगन होंगे, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं वो क्यों काटे जा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है जानवरों की जो पशुपालन का उद्योग जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। जैसे कि जब हम उनको पालते हैं तो उनका खाना उगाने के लिए हमें खेती करनी पड़ती है, तो जो इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें उनकी खेती के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है वो जंगलों को काट करके आती है। दुनिया में जो खेती हो रही है उसमें से 75% ज़मीन पर जानवरों का दाना उगाने के लिए खेती की जाती है, 25% ज़मीन पर ही इंसानों के लिए खेती की जाती है। तो ये जो इतनी जो खेती के लिए ज़मीन ली जा रही है, जंगल काट के ली जा रही है, और जंगल कटेंगे तो पेड़ कटेंगे तो आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान बढ़ेगा, और पर्यावरण का कितना नुकसान होता है पेड़ कटने की वजह से, ये सब जानते ही है। फैक्ट्री बनना, ये सारी चीज़ें भी एक उसका कारण है, लेकिन जानवरों के लिए जो खेती के लिए पेड़ कटते हैं, उनकी पेड़ों को काटा जा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। तो यदि आप पर्यावरण प्रेमी होंगे, प्रकृति प्रेमी होंगे, तो भी आप वीगन ज़रूर होंगे, क्योंकि जब हम कोई भी पशु उत्पाद नहीं इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनकी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो पशुपालन उद्योग पे फ़र्क पड़ेगा, पशुपालन कम होगा, पेड़ कम कटेंगे, तो पर्यावरण भी कहीं ना कहीं उससे बहुत सुरक्षित होगा, बचेगा। तीसरी बात, यदि आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, आप अपने खुद के स्वास्थ्य से भी यदि प्यार करते हैं तो भी आप वीगन होंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो हमारे भारत देश में जो दूध की जो खपत है वो है 64 करोड़ लीटर, और जो उत्पादन है वो है सिर्फ 14 करोड़ लीटर। तो आप देखिए कि 50 करोड़ लीटर दूध डेली रोज़ नकली देश में बिक रहा है, नकली। तो जब आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं तो ये जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, पनीर और ये सारी चीज़ें आप क्यों खाएंगे? आपको लगता है कि आपको असली दूध मिल रहा होगा, आपको बिल्कुल जेन्युइन आपको एकदम दूध मिल रहा होगा। और A2 मिल्क, A1 मिल्क के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना वो अभी सर्च करें इस वीडियो के बाद, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। हमारा जो भारत देश है वो डायबिटीज़ में भी नंबर 1 होने वाला है, हो ही गया है लगभग। तो हम इतना दूध ले रहे हैं, सबसे बड़ा कारण वही है। और सबसे बड़ी बात, हम नकली दूध ले रहे हैं, सारी जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो नकली आती है। तो क्रूरता तो उसमें पूरी है, पर्यावरण का भी नुकसान है, और एक बड़े स्तर से देखा जाए तो जब पूरी प्रकृति का नाश उसमें निहित है तो आपका भी नाश बड़े स्तर पे निहित ही है, और जो आपके लिए अच्छा है पूरी प्रकृति के लिए अच्छा है। तो ये देखने के लिए बहुत गहरी नज़र चाहिए, वो जब आपके अंदर आएगी तब आप ये तर्क नहीं देंगे कि मेरे घर में गाय है तो फिर मैं उसका दूध पीऊँ। लेकिन उसमें भी आजकल ये रिसर्च आ गई है बहुत बड़े स्तर पे। आप गेम चेंजर्स एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री है, कोई वो फिल्म नहीं है, उसमें सारी सच्चाई बताई गई है रिसर्च के माध्यम से कि दूध फिर भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो मैं इसलिए वीगन हूँ क्योंकि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, स्वास्थ्य प्रेमी हूँ और पशु प्रेमी हूँ। और अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आप वीगन ज़रूर होंगे। और अब मुझे आप ये बताइए कमेंट करके कि आप वीगन क्यों नहीं हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि आप वीगन क्यों हो। अब मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि आप बताइए आप वीगन क्यों नहीं हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको लगता है कि ये बात सही है, आप भी पशु प्रेमी हैं
पर्यावरण प्रेमी हैं, स्वास्थ्य प्रेमी हैं तो लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि अगर आप वीगन हैं भी तो सिर्फ वीगन होने से काम नहीं चलेगा, हमें एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा, वीगन एक्टिविज़म हमें करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मैं भी इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ इतनी रात को। इसको शेयर करना उन सभी लोगों के साथ जिनसे आप प्रेम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।